हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटमैन 3 यानी कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के प्लॉट लीक के बारे में। मैंने वकांडा फॉरएवर के वो प्लॉट लीक वीडियो बनाई थी, नहीं देखी ना, मुझे पता है बहुत से लोगों ने नहीं देखी होगी। यहां पे क्लिक करके देखो, उसमें मैंने आपको बताया था कि एंटमैन 3 यानी कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का जो लीक है ना मेरे पास आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटमैन 3 यानी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया। 3 बार मैंने बोल दिया और कितनी बार मुझे बोलना पड़ेगा, तो नाम इतना बड़ा है। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और जल्दी से वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में एक सीन दिखाया जाता है जेनेट का, यानी कि होप की मां का। अब आपको ऑलरेडी पता है कि एंटमैन 2 के बाद में ना जेनेट जो है वो आ चुकी है टीम के अंदर। तो एक फ्लैशबैक सीन हमें दिखाया जाता है जेनेट वैन डाइन का, जब वो क्वांटम रैल्म के अंदर थी। वहां पर हम देखते हैं कि जेनेट वैन डाइन जो है ना वो सेंस करती है कि कैंग द कॉन्करर एक थ्रेट है, वो क्वांटम रैल्म में उसको मिलती है। और द प्रेजेंट में भी इसको चीज सेंस होती है ना कि क्वांटम रैल्म के अंदर ये कैंग द कॉन्करर नाम का जो बंदा है ये एक थ्रेट है और ये दिक्कत परेशानी हमें दे सकता है। तो वो जितनी एंटमैन वाली टीम है ना उन सबको क्वांटम रैल्म के अंदर लेकर आती है। अब सबसे पहले आपको ये बात ऑलरेडी पता है कि लोकी की सीजन 1 के एंड में ये चीज कंफर्म हो गई थी कि कैंग द कॉन्करर के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं और वो वेरिएंट जो है ना अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अलग अलग जगह पे शो अप होने वाले हैं। But someone is coming. Countless different versions of a very dangerous person and they're all set on war. We need to prepare. इसका मतलब ये है कि एंटमैन 3 का जो विलन है जोनाथन मेजर्स को प्ले कर रहे हैं कैंग, वो एक और वेरिएंट होने वाला है कैंग द कॉन्करर का। जो असली कैंग द कॉन्करर होगा ना वो शायद हमें लोकी के सीजन 2 में देखने को मिलेगा। अब ये चीज कंफर्म नहीं है कि लोकी के सीजन 2 में जो कैंग द कॉन्करर का वेरिएंट होने वाला है वो ही असली कैंग है। ऐसा भी हो सकता है कि एंटमैन 3 के अंदर जो कैंग है ना वो असली वेरिएंट हो। तो हम देखते हैं कि जेनेट जो है ना वो सारी की सारी टीम को लेकर आती है क्वांटम रैल्म में, उनको बताती है कि किस तरह से जो कैंग द कॉन्करर है ना वो टाइम के ऊपर कब्जा करना चाहता है। ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि कैंग द कॉन्करर जो है वो टाइम को ही काबू करना चाहता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जेनेट उनको बताती है कि हमें इसको रोकना पड़ेगा और अगर हम इसको नहीं रोकेंगे तो कैंग द कॉन्करर जो है वो टाइम के ऊपर कंट्रोल कर लेगा और अगर उसने क्वांटम रैल्म और टाइम के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो इसको कोई भी नहीं रोक पाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है बिल मरी का कैरेक्टर जो कि प्ले कर रहे हैं क्राइलार। अब क्राइलार कौन है? आपने देखा होगा एंटमैन 1 और एंटमैन 2 के अंदर जब भी हमने क्वांटम रैल्म के बारे में बात की है ना तो हमने क्वांटम रैल्म की एक सिटी भी देखी थी जिसको एंटमैन एंड द वास्प मूवी के अंदर अच्छे से दिखाया गया था। तो वहां पर हमें पता चलेगा कि जेनेट जो है ना जब वो इतने साल क्वांटम रैल्म में थी ना तब एक्चुअली में हो गया रहा था कि वो रह रही थी उस सिटी के अंदर जहां का जो किंग है उसका नाम है क्राइलार। अब क्राइलार का जो कैरेक्टर है वो बिल मरी प्ले करने वाले हैं जो कि ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब जेनेट उसके पास रहती थी ना तो उनके बीच में प्यार वाली मोहब्बत का कोई कनेक्शन वगैरह जुड़ गया था, क्योंकि ऑब्वियसली उसको ये नहीं पता था कि क्या वो क्वांटम रैल्म से निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी। हम देखते हैं कि जब हैंक पिम यहाँ पर आता है ना तो उनके बीच में ऑकवर्ड कन्वर्सेशन होती है, यानी एक लव ट्रायंगल वाला सिनेरियो बनता है जहां पे जेनेट, हमारा हैंक पिम और हमें क्राइलार देखने को मिलता है। लेकिन क्राइलार उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो एक आर्मी रेस करता है और जेनेट को बोलता है कि मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा इस कैंग द कॉन्करर नाम के हरामी बच्चे को हराने के लिए। और वो अपनी पूरी आर्मी उनको दे देता है और बोलता है कि हाँ अब लड़ाई आराम से आप कर सकते हो और कैंग द कॉन्करर को हम सब हरा देंगे। फिर हमें दिखाया जाता है एक और कैरेक्टर जो कि इतना मस्त कैरेक्टर है और मुझे लग ही रहा था कि मैं एमसीयू के अंदर कब देखने को मिलेगा, वो है मोडॉक। जी हाँ, MODOK, मेंटल ऑर्गेनिज्म डिजाइन ओनली फॉर किलिंग। मोडॉक के बारे में कौन नहीं जानता? अगर आप नहीं जानते तो आपको डेफिनेटली जानना चाहिए। मोडॉक एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि मार्वल के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा फेमस कैरेक्टर है, लेकिन एमसीयू के अंदर अभी तक हमने उसको नहीं देखा था और अब हमें वो देखने को मिलेगा एंटमैन 3 यानी कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के अंदर। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमें देखने को मिलता है मोडॉक जो कि एक्चुअली में कैंग द कॉन्करर का एक तरह से एडवाइजर है, सलाहकार है, मंत्री वगैरह है। हम देखते हैं मोडॉक को प्ले करने वाला एक्टर है कोरी स्टोल जो कि हमने देखा था एंटमैन 1 में, यानी एंटमैन 1 में जो येलो जैकेट नाम का विलन था ना वो ही एक्चुअली में मोडॉक बन चुका है। जब वो छोटा होकर क्वांटम रैल्म में गया था ना तो उसकी बॉडी जो है वो डिसफिगर्ड हो गई थी और वहां पर वो मोडॉक बन गया। प्रीवियसली जो मेरे पास रिपोर्ट्स आई थी ना वो ये रिपोर्ट्स थी कि पैटर्न ऑसवाल्ड ही आवाज देने वाले हैं मोडॉक को। पैटर्न ऑसवाल्ड ने बहुत बार आवाज दी है मोडॉक की, लेकिन जब पैटर्न ऑसवाल्ड इटर्नल्स के अंदर आ गए ना पिप द ट्रोल बनकर, तब ये जो रूमर है वो फॉल्स साबित हो गया। My ears. My eyes are numb. उसके बाद मुझे पता चला कि शायद जिम कैरी यहां पर इसकी बात दे सकते हैं, लेकिन जिम कैरी शायद डेडपूल 3 के अंदर विलन हो सकते हैं, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर रखी है। अब ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि मोडॉक का जो एक्टर है ना वो वही एक्टर होने वाला है जो कि एंटमैन 1 में हमने देखा था, यानी वही एक्टर जो है वही आवाज देगा या फिर वही सीजीआई के थ्रू मैं बताया जाएगा कि ये बंदा मोडॉक बन चुका है।
अगर बात करें मोडॉक की और, तो मोडॉक का जो सूट है वो मार्वल की कॉमिक से इंस्पायर किया जाएगा। गोल्डन रेड और उड़ने वाली जो चेयर होती है, जैसे वो चल रहा होता है ना, वैसे का वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। तो मूवी के दौरान हम देख सकते हैं कि जो मोडॉक है ना, वो कैंग द कॉन्करर का एडवाइजर है और उसकी मदद करता है। बहुत सारी चीजें होने के बाद में पता चलता है कि जो मोडॉक है वो कैंग द कॉन्करर को धोखा दे देता है और वो हीरोज की साइड आ जाता है, यानी एंटमैन की टीम के साइड में आ जाता है। अब एंटमैन एंट की आर्मी लेकर आता है, कैंग द कॉन्करर को हराता है, उसको हमारी क्वांटम रैम के अंदर फंसाने की कोशिश करता है, उसको टाइम के अंदर फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन मोडॉक जो है ना, वो अगेन जो टीम है उसको धोखा देता है, वापस कैंग द कॉन्करर की साइड आता है और वो दोनों जो है यहां पर मूवी को खत्म कर देते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर एंटमैन जैसा छोटा सा हीरो है और कैंग द कॉन्करर जैसा बड़ा हीरो है, मतलब बड़ा विलन है, तो वो एक दूसरे को कैसे हरा सकते हैं। दिस इज एग्जैक्टली द पॉइंट इन दिस प्लॉट लीक। यहां पर यह बताया गया है कि मूवी का कोई भी डेफिनेटिव एंडिंग नहीं है और हमें यह नहीं बताया जाएगा कि कैंग द कॉन्करर एक्चुअली मर चुका है। मुझे नहीं लगता कि एंटमैन जो है या उसकी टीम ही ले लो, वो कैंग द कॉन्करर को हरा सकते हैं। और यहां पर जो प्लॉट लीक है ना, ये पूरी तरीके से खत्म होता है। अब अगर बात करें प्लॉट लीक की ना, तो इस प्लॉट लीक पे मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है। इसके पीछे 2-3 रीजन है। रीजन ये है कि मुझे ये तो पता था कि इस मूवी के अंदर मोडॉक होने वाला है और इसकी जो स्क्रिप्ट राइटिंग की गई थी ना, वो हमारे स्कॉटलैंड को प्ले करने वाले मिस्टर पॉल रेड ने ही लिखी थी। तो ये चीज उन्होंने ऑलरेडी कंफर्म कर दी थी कि कहीं ना कहीं इसके अंदर मोडॉक का एंगल होने वाला है। ये बात हमें ऑलरेडी पता थी कि इसके अंदर एक क्वांटम सिटी का जो एलिमेंट है वो भी हमें देखने को मिलेगा। बिल मरी ने ऑलरेडी ये चीज कंफर्म कर दी थी कि वो एंटमैन के लिए शूट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कैंग द कॉन्करर तो इस मूवी के अंदर होने वाला ही था। तो मुझे इस बात की कंफर्मेशन लगभग 70 to 80% है कि इस मूवी का जो प्लॉटिंग मैंने आपको बताया है ये बिल्कुल ट्रू हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एंडिंग उन्होंने अभी सिलेक्ट नहीं करी है, हो सकता है एंडिंग को वो चेंज कर दे या फिर इसके अंदर और भी चीजों को वो ऐड कर दे। बात करेंगे पोस्ट क्रेडिट सीन की ना, तो पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे नहीं है, बट जहां तक मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया वो ये है कि एंटमैन 3 के एंड में हमें यंग अवेंजर्स का सेटअप पूरा होता हुआ देखने को मिल सकता है। आपको ऑलरेडी पता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में यंग अवेंजर्स जो है वो टीम बन रही है, सबको पता है, छोटे छोटे बच्चे सबको देख रहे हैं। और एंटमैन 3 आते आते उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें यंग अवेंजर्स की फुल फ्लेज टीम देखने को मिलेगी, ऐसा मेरे सोर्स ने कहा है। हाँ या ना, ये तो जब भी आएगी मूवी जब पता चलेगा, लेकिन अभी तो यही प्लॉट लीक हमारे सामने आया है। वैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि एंटमैन 1 और एंटमैन 2 दोनों ही ज्यादा अच्छी मूवीज नहीं थी, उन्होंने बॉक्स ऑफिस पे भी अच्छा काम नहीं किया, मार्वल को ज्यादा पैसा बना के नहीं दिया। इसलिए मार्वल जो है और पेटन रीड जो डायरेक्टर है ना, वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस है एंटमैन 3 को लेके। हालांकि जो कैंग द कॉन्करर है इतना बड़ा विलन है कि एंटमैन को बीट नहीं कर सकता, बट ये बात तो मैं पता है कि अगर कैंग द कॉन्करर जैसा विलन हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा ना, तो हम देखने जरूर जाएंगे, क्योंकि हम इंटरेस्टेड है कैंग द कॉन्करर के फ्यूचर को देखने के लिए, हम इंटरेस्टेड है मार्वल के फ्यूचर को देखने के लिए। और सच में अगर ये सब होता है जो मैंने आपको बताया मूवी के अंदर, तो मजा ही आने वाला है। बस सच में मोडॉक को देखने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। कैंग द कॉन्करर का कौन सा वेरिएंट हमें देखने को मिलेगा ये भी मैं जानना चाहता हूं। तो ये है वो पूरा का पूरा प्लॉट लीक जो कि एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया की तरफ से आया है। मैंने लगभग 5 या 6 बार क्वांटममेनिया पूरा नाम ले दिया होगा, बट क्या करूं, ये नाम ही बहुत बड़ा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। और हाँ, अब जैसे ही नई नई मूवी की रिलीज डेट हमारे सामने आने वाली होगी ना, और जैसे जैसे जो मार्वल है नए नए प्रोजेक्ट हमें बताता रहेगा ना, मैं बहुत सारे प्लॉट लीक लेकर आने वाला हूं। अभी मैं सोच रहा हूं एक अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के बारे में कुछ सुन रहा हूं मैं, उसके बारे में मैं आपसे बात करूं। तो अगेन उस वीडियो के लिए वेट कर लेना, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कुछ कर दो। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए कर दो अगर अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।